हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा अड्डा पे। बच्चों, कि जैसा हमने IIT के अपने लास्ट सेशन में देखा था, हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से हमने समझा था कि रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, एज वेल एज इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, और डी नेगेटिव हो तो कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या होता है। उस चीज़ पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं ले पाया था, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लास ड्यूरेशन पूरा हो गया था, तो इस वजह से मैंने उस पर कुछ क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे अपने। आप देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसको पहले देखेंगे। आज हम लोग जो जेई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखेंगे। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई पॉइंट ऑफ व्यू। लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इस जेई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे ज़रूर हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पार्ट को मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मुझे समझ में भी आए कि आप समझ पा रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे साथ जो हमारे नए व्यूवर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा अगर आपको लेक्चर छूट गया तो घबराइए मत, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पूरे लेक्चर का डिटेल दिया है, बारी बारी से सारे लेक्चर को देखिए। अगर वहाँ से कोई डाउट निकल के आता तो मेरे फेसबुक पेज वर्ल्ड अड्डा पे जाइए, वहाँ हमारे साथ पोस्ट करिए, आपके क्वेश्चन का सलूशन ज़रूर मिलेगा बच्चों आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आइए अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी करके लिखा हुआ है बच्चों। कह रहा है कि ऐसा कुछ दिया हुआ, पहले इस पर एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको यहाँ पे कोई कल की वाली क्लास में 2 पॉइंट करके पढ़ाया था, अगर आपको याद दिला दूँ। नोट 1 लिखवाया था मैंने कि अगर ax² bx + c अगर पॉजिटिव है, तो वहाँ मैंने 2 कंडीशन बताया था बच्चों, आपको याद दिला दूँ। वहाँ बताया था अगर a पॉजिटिव होगा, ठीक है, एज वेल एज d निगेटिव होगा बच्चों। सेकेंड हमने सिखाया था अगर a निगेटिव हो एज वेल एज d निगेटिव हो, ठीक है। ये कब आएगा, ये पहला पॉइंट था हमारा। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ाया था ax² bx + c की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, नेगेटिव आ जाए। इसके अंदर 2 पॉइंट हमने पढ़ा था, a क्या आ जाए, लेस देन हो जाए, एंड d आपका क्या आ जाए बच्चों। तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने जो पढ़ा था तो उसको कैसे यूज करेंगे। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये देखिए, ये इसकी जगह ए लिखा हुआ है बच्चों, और ये ओवरऑल नेगेटिव लिखा, तो आपके अंदर 2 कंडीशन चेक करेंगे आप। a + 4 लेस देन 0 होगा बच्चों, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a लेस देन -4 लिख सकते हैं। एज वेल एज इसका सेकेंड पार्ट लेंगे हम लोग, d जो होगा लेस देन 0, d मतलब b² - 4, इसी की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से कितना आएगा, -2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये b² हो गया -4ac। a हमारे पास a + और c हमारे पास 2a - 6 है बच्चों, विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ देखो -2 के स्क्वायर कर, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, और यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन ले लो आप, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से देखो a² बचा यहाँ से, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आपको ओपन करना है, ऐसा डायरेक्टली कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a² हो जाएगा, 2 4 जा 8a हो जाएगा, -6a हो गया बच्चों, और -24 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करना है, 4 को 0 से डिवाइड कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a² - 2a² हो जाएगा, -6 में से 2 जाएगा, आपको पता है 2a आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2a हो गया, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 24 लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आएगा, -a² आ जाएगा, -2a + 24 लेस देन 0 आ जाएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a² यहाँ प्लस हो जाएगा, a² माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा -24, अब यहाँ लेस देन बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मिलियन टर्म स्प्लिट करके देखो आप, अगर फैक्टराइजेशन है तो सही बात है, नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जैसे आपको इनइक्वालिटी मैंने सिखाया, तो इसका फैक्टर 6 4 जा 24 होता है, जिसको क्या लिख सकते हैं, a² + 6a - 4a -24 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। यहाँ से a कॉमन ले लें, a + 6 आ जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन लें तो a + 6 आ जाएगा बच्चों। तो फाइनली हमारे पास a + 6 आ जाएगा, यहाँ से a - 4 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। और इसके लिए नंबर लाइन बना ले बच्चों, तो इसके लिए नंबर लाइन हमें क्या मिल रहा है, देखो आप,
यहाँ -6 आ जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, ए बिलोंग्स, ठीक है, -∞ से -6 आ जाएगा, यूनियन 4 से इन्फाइनाइट आ गया, ठीक है। अब देखो एक ही इनइक्वलिटी में 2 पार्ट बने हैं, तो दोनों पार्ट का आपस में क्या करना होता है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। क्या होकर लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना आपको मैंने बताया था कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन बच्चों। चलिए मैं ऊपर वाले कंसेप्ट को इरेज कर देना क्योंकि आप समझ चुके हैं, बस एक बार रिकॉल ही कराना था कि मतलब क्या है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब ये था, दोनों के रिस्पेक्ट से अगर बात करूँ मैं, ठीक है। तो देखो पहले से आंसर क्या मिला हमें, पहले वाले आंसर से हमें ये मिला कि ए की वैल्यू लेस देन -4 होनी चाहिए। चलिए ए की वैल्यू लेस देन -4 हो गया ये, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और इसमें देखो क्या लिखा, -6 यहाँ पे आएगा, +4 यहाँ पे आएगा, 4 से इन्फाइनाइट इधर है बच्चों, और ये इसके इधर से कह रहा है इधर की तरफ। तो देखो ये जो पार्ट आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स -∞ से -6 अगर होगा बच्चों, ठीक है, तब हमें आंसर मिलेगा। एक बार देख लीजिए, विचार लीजिए। अगर आपको अभी कोई डाउट हो बच्चों तो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको तभी समझ में आएगा जब आप बात को पूरी तरह से सोचोगे बच्चों। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन का हमने कर लिया। पहला क्या लिखा, नेगेटिव लिखा हो, तो मैंने पहले आपको बताया था ए क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, डी ऑल्सो लेस देन 0 आना चाहिए। दोनों का आपस में क्या है, सोल्यूशन सेट का है, इंटरसेक्शन लेंगे और ये हमें आंसर मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड पार्ट भी ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ईजी है, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको मैं एक एक चीज़ समझा लूँगा बच्चों, इतनी मुझे अपने आप पे और आप पे बहुत भरोसा, बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमने जेई पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब पूरे के पूरे डाउट क्लियर करा दूंगा मैं, इतना मुझे भरोसा है। चलिए सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है ना, पॉजिटिव दिया तो फिर से वही बात, अगर पॉजिटिव क्या हो सकता है, जब इसका पहला पार्ट क्या आना चाहिए, a -1 ग्रेटर देन 0 आएगा बच्चों, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और सेकंड पार्ट हमारे पास अगेन d की जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0 होगा बच्चों। d मतलब क्या, b² - 4ac की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ से आ जाएगा -a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से b² हो गया, 4ac 4 आपने लिख दिया, a हमारे पास a -1 है और c हमारे पास a+1 है, विच इज़ लेस देन 0 बच्चों। तो कितना आएगा देखा जाए तो यहाँ से आएगा a² + 2a + 1 आ गया, यहाँ से 4a² - 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए तो a² यहाँ हो गया + 2a + 1 -4a² +4 हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो a में से -4 जाएगा तो -3a² आ जाएगा, यहाँ से +2a आ जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, लेस देन 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लो, अब ऐसा सोच लो, तो यहाँ +3a² हो जाएगा, -2a हो जाएगा, -5 ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों। अब इसका फैक्टर कर लो, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ओके। और 15 भी होगा, इसमें 5 में से 3 माइनस भी करें तो 2a मिल जाएगा, तो 3a², ठीक है। हमें क्या चाहिए, माइनस में ही चाहिए, यहाँ से 5 - a लिख लीजिए या +3a यहाँ से लिख लीजिए, -5a -5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3a कॉमन ले लीजिए, a+1 आ जाएगा, यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे तो a+1 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या मिला, a+1 3a - 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट की बात करें बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा -1 एक आएगा, यहाँ से 5/3 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आंसर मिलेगा -∞ से -1 यूनियन 5/3 से +∞। आपको ये बात समझ में आ चुका है। तो ये एज वेल एज ये दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। चलिए इंटरसेक्शन लेते हैं। तो -1 है बच्चों और 5/3 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा ये कह रहा है 5/3 से +∞, इसकी तरफ लेफ्ट -∞ जा रहा है। ये कह रहा है एक वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हो
अगर ये दोनों कॉमन रीजन की बात करें तो ये वाला पोर्शन आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स 5/3 से प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो आएगा बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, दिस योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था बच्चों, अब हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगा बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, मैं फिर से कहूँगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स, जो आज का टॉपिक है। ये तो कल वाले टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन लिए गए थे बच्चों। जो आज का टॉपिक हमने कैसा क्या बोला है बच्चों, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बोला है। ठीक है, लोकेशन कि रूट के लोकेशन क्या क्या होंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है बच्चों, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जेई में बहुत आता है। चलिए लोकेशन ऑफ रूट की अगर बात करते हैं, ठीक है, कंसीडर या कंसीडर कर लिया जाए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही लिख लिया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0 is not equal to 0 and a, b, c belongs R have alpha and beta root such that अल्फ़ा इज लेस देन बीटा। ऐसा मान के चल रहे हैं बच्चों कि अल्फ़ा जो है बीटा से लेस है। ठीक है, इसके अंदर टाइप 1 की बात करेंगे हम लोग। टाइप फर्स्ट हमारे पास है, both roots of the quadratic equation are greater than a specified number, say k। अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड नंबर k है, then necessary and sufficient condition for this are। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या हो, क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, तो कह रहा है बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर के। ठीक है बच्चों, और हमसे क्या कहा जा रहा है, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालना है। राइट, अगर बोथ रूट बोल रहा है तो हमारे पास दोनों रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो एक बात सोचो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर ए पॉजिटिव होता है, समझिएगा, इफ़ ए पॉजिटिव होगा, दो रूट का मतलब क्या होगा बच्चों, ये वाला होगा, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ए पॉजिटिव हुआ तो ये हुआ, ये बात समझ में आ रहा है, या ऐसा कुछ हो सकता है, अल्फ़ा बीटा यहाँ सेम आ जाए। इफ़ ए निगेटिव अगर होगा बच्चों, ऐसा होगा, या ऐसा होगा, ये भी अल्फ़ा बीटा, अभी भी अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा यहाँ सेम है। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो ये क्या कहलाता है, अगर एक ग्रेटर देन, ये कंडीशन कब मिलता था, याद करो, जब डी
ग्रेटर देन 0 होता है, और ये कंडीशन कब मिलता था, जब d इक्वल टू 0 हो जाए। इस तरह ये कंडीशन कब मिलती थी बच्चों, जब d ग्रेटर देन 0 हो और d इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था, एक स्पेसिफिक नंबर k है, कह रहा बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, लिखा है ना इस आर ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर k, कह रहा है कि दोनों के दोनों रूट जो होंगे एक स्पेसिफिक नंबर k से बड़े होंगे। तो मान लो वो नंबर क्या होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे x है, सॉरी k है। अगर k होगा तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी बच्चों। इसी तरह यहाँ मान सकते हो आपकी कोई नंबर हमारे पास k है तो उसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। ये याद रखिएगा हमारे ये x एक्सिस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये हमारा x एक्सिस, ये ध्यान रखना है आपको कि हम ये x एक्सिस लेके चल रहे हैं। यहाँ भी देखिए ये हमारा x एक्सिस है। अगर कोई नंबर k होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये हमारा k अगर ऐसा है, उस तरह यहाँ भी कोई नंबर हम बात करें तो ये क्या लिख सकते हैं, ये k है, ये हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया, ये x एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, अब देखो अगर इसको आप देख रहे हो a पॉजिटिव है तो ये दोनों केस लेके चल रहे हैं, a निगेटिव ये दोनों केस लग रहे हैं, ओवरऑल सबको अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, इसको देखा जाए तो हमेशा क्या मिलने वाला, कंडीशन की अगर बात करें, ठीक है, तो पहला जो कंडीशन मिलने वाला है क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को मिला लें और इन दोनों को मिला लें, बात एक ही हो जाएगा। सेकेंड केस क्या आएगा बच्चों, सेकेंड केस ये है, अगर ध्यान दो इसमें f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें भी f ऑफ k की वैल्यू पॉजिटिव होगा और a की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमें क्या मिला, a इंटू एफ ऑफ k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो a अगर निगेटिव है, एफ ऑफ k की वैल्यू निगेटिव मिलेगी, तो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ k की वैल्यू क्या है, दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। चाहे आप कहीं भी देख लो आप, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तीसरा केस क्या होगा बच्चों, आपको याद है हम इसे वर्टेक्स कहते थे, इसे हम लोग क्या कहते थे, वर्टेक्स। ठीक है, हमारा क्या कहलाता था, वर्टेक्स। तो आप ध्यान दे सकते हो k की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा -b/2a। ठीक है बच्चों, ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और तीनों का क्या करेंगे हम लोग, आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, तब हमें एक्चुअल आंसर मिल पाएगा कि दोनों के दोनों रूट किसी स्पेसिफिक नंबर से बड़े हैं। ठीक है, अगर बोथ रूट आर ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर, तभी ये कंडीशन मिल पाएगा बच्चों। और ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करने के बाद दोनों तीनों आंसर क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा, तीनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, तब क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैं क्वेश्चन इधर इरेज कर दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इस पे बेस्ड क्या है वो क्वेश्चन, फाइंड ऑल the values of the parameter k for which both root of the equation x square minus 6 kx plus 2 minus 2 k 9। ठीक है, के ने ले गया, डी दे ले लिया जाए ज़्यादा अच्छा, डी पे रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, 6d यहाँ पे है, प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्सीड द नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास d ग्रेटर देन 9/11, सेकेंड ऑप्शन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 11/9, सी ऑप्शन है d ग्रेटर देन 11/9 एंड द लास्ट ऑप्शन है बच्चों d लेस देन 11/9। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। कह रहे हैं कि इसके जो दोनों रूट आएंगे वो किससे अधिक होंगे। यहाँ k की वैल्यू क्या दे दिया बच्चों, 3 दिया हुआ है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, और a पॉजिटिव है तो ऊपर वाला केस होगा
ये निगेटिव तो है नहीं यहाँ पे, आप देख रहे हो, तो ऊपर वाला केस ले चाहिए और करके सेकंड, यहाँ और लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ऊपर हो या नीचे ये और लिखा हुआ है, और ऊपर वाला केस या ये सेकंड वाला केस हो, उन दोनों के रिस्पेक्ट में तीनों कंडीशन बना के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है बच्चों, तो इसके हिसाब से लिखा गया है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दो, तो पहला हमने क्या सीखा था, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो हमने पहला पॉइंट इसमें अंदर सीखा था, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी यहाँ पे देखा जाए तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, इसी करोगे आप तो -6d का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ सी की वैल्यू कितना है देखिए 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, क्यों बी स्क्वायर मतलब देखो ये आपका ए है, ये यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है बच्चों, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो गया, ये पूरा पूरा सी हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा 36d स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मैं पहले लिख रहा हूँ 36d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8d हो जाएगा, ये यहाँ से -8 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा मैनेज करके आगे पीछे लिखा है कि आप ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से 8 कॉमन ले लो आप बच्चों। ठीक है, d -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ से d की जो भी वैल्यू हो ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 1 से इन्फाइनाइट कह सकते हो आप। सेकेंड हमने पढ़ा था उसमें a की वैल्यू a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, f ऑफ k की वैल्यू देखिए इसमें कितना दिया है आपको, k की वैल्यू 3 दिया है बच्चों, f ऑफ k की वैल्यू क्या नहीं चाहिए पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ रख देंगे इस तरह। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है, मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, आपको याद हो a इंटू एफ ऑफ k की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी वजह से लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड केस हमने यही लिखा था। अब 1 तो 1 होगा बच्चों, एफ ऑफ 3 मतलब जो ये पूरा आपका एफ एक्स है, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखाई दे वहाँ 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर -6d इंटू 3 हो जाएगा, देन फर्दर 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो अब देखो कितना आने वाला है, 9d स्क्वायर मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि और कहीं d स्क्वायर का टर्म नहीं है, 9d स्क्वायर हो गया बच्चों, 6 3 देखो 18 होगा, -18 और -2 कितना हो जाएगा -20d हो गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर हमें 20 मिल जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 9d स्क्वायर -9d लिख सकते हैं, -11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0 लिख दिया हमने। यहाँ से 9d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ d -1 बचेगा बच्चों, यहाँ से -1 कॉमन 11 कॉमन ले लीजिए, d -1 आ जाएगा, और फाइनल d -1 कॉमन अगर आ गया है बच्चों तो 9d -11 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और इसका आपको आंसर पता है। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11/9 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो फाइनली देखो आपको यहाँ से क्या आंसर मिलने वाला है, यहाँ से लिख सकते हैं d बिलोंग्स -इन्फाइनाइट से 1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 11/9 से प्लस इन्फाइनाइट। आई होप आपको सेकेंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर कोई डाउट हो बच्चों मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, अभी तक मैंने जो भी लिखा हुआ आपके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ इक्वल टू लगा तो है नहीं। तो आपको ये 2 केस समझ में आ चुके हैं, अब बात करते हैं थर्ड केस की। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट किया ही होगा, इस वजह से मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, मैं आपसे जब पूछूंगा पहला केस का आंसर क्या होगा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा, जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। इसका थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था k की वैल्यू जो होगी k इज लेस देन -b/2a होना चाहिए, ऐसा हमने बताया था। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, देखो k की वैल्यू हमारे पास 3 है, लेस देन होगा -b, b की वैल्यू कितना देखो -60 है बेटा, 2a, 2 × 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लेस देन 6d हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या ऐसे से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आपके पास तीनों सोल्यूशन सेट मिल गया है। अब तीनों का हमें क्या करना है, फाइनली इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। चलिए लेते हैं।
एकदम इजीली लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले वाले का आंसर 1 मिला था, 1 से कह रहा था कि प्लस इन्फाइनाइट आया था, पहले केस का आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिला था, आई होप आपको याद होगा डी की वैल्यू क्या मिला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिला था। इससे भी क्या मिल रहा है, थर्ड वाले केस से भी यहाँ पे यही मिल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ देखिए ये कह रहा है 1 से निगेटिव में जाना चाहिए, ये यहाँ पे कह रहा है, और ये वाला कह रहा है 11/9 से इधर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। देखो तीनों क्वेश्चन, जो तीनों सोल्यूशन सेट मिला था, अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन ले तो कौन सा रीजन मिल रहा है, देखो ये वाला रीजन देख रहे हो आप। तो अगर तीनों का अगर कॉमन सोल्यूशन सेट दिखा गया तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिल रहा है डी बिलोंग्स ग्रेटर देन, यहाँ से लिख सकते हैं डी की जो वैल्यू होगी बच्चों 11/9 से बड़ी होनी चाहिए। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन, ठीक है। आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपका ये ध्यान रखना है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तीनों केस जो जो मैंने बताया था आपने उसको क्या किया, 1 बाई 1 फॉलो किया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है बच्चों। डी की वैल्यू 11/9 से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। जब दोनों के दोनों रूट के से क्या हो बच्चों, स्पेसिफिक नंबर के से बड़े हों, राइट। इसका रिवर्स भी बात करेंगे हम लोग, टाइप 2 हमारा यही होगा जिसका रिवर्स में बात करेंगे हम लोग। आई होप ये मान के चलिए आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, ग्राफ से समझिए, आपको इजीली समझ में आए। कितना कंडीशन याद रखेंगे बच्चों, क्वाड्रिक क्वेश्चन, ऐसे तो अभी क्वाड्रिक क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें सब कुछ कवर करना है, ठीक है। चलिए टाइप 2 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें बच्चों, अपना वैल्यूबल सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर करें, जिससे आपके डाउट्स को हम लोग क्या कर पाएँ, रिजॉल्व कर पाएँ, दूर कर पाएँ। ऑनलाइन ये फ्री क्लासेस आप ही के लिए चलाई जा रही है, जिससे आपके डाउट्स शेयर, ठीक है, क्लियर कर पाऊँ मैं। चलिए टाइप 2 की अगर बात करता हूँ मैं, टाइप 2 जहाँ पे आपने लिखा था ना स्पेसिफिक नंबर ग्रेटर देन के लिखा था, वहाँ पे लेस देन के लिख दीजिए, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, when both root of a quadratic equation are less than a specific number k, then the necessary and sufficient condition for this, ठीक है बच्चों। फिर से वही बात है कि अब हमसे क्या करें, जो जो हमने पढ़ा था सब कुछ वही रहेगा। मैं फिर से बोलूँगा कि इसके अंदर 2 केस बनाओगे आप। केस फर्स्ट, इसके अंदर ए पॉजिटिव लेंगे बच्चों और लिखेंगे। केस सेकंड पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ए नेगेटिव उसके रिस्पेक्ट में। अब इसके अंदर आपको 2 बातें मैंने समझाई थी कि अगर मान लीजिए रूट मिलेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा ये होगा हमारे पास, ठीक है। और रूट नहीं मिलेगा तो हमारे मतलब इक्वल रूट होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ही रहेगा बच्चों। इसके अंदर भी 2 बातें हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों, अल्फ़ा बीटा ये रहा, और इक्वल रूट होगा तो निगेटिव होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है। मैं फिर से बोलूँगा कि मैं आपको केवल एक्स एक्सिस ज़रूरत है बच्चों, इसलिए एक्स एक्सिस ही बना रहा हूँ, वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों रूट जो हैं बच्चों क्या है, लेस हैं, किससे, स्पेसिफिक नंबर के से। तो इस बार के आपका इधर की तरफ होगा, ये बीटा आपका यहाँ है, यहाँ पे के कहीं होगा बच्चों, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ के पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या होगा, ये आपका के इधर होगा बच्चों, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में के इधर कहीं होगी, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है आपका।
तो फिर से वही बात करेंगे कि इन दोनों केस को मिला लिया तो इसमें डी क्या था, इसमें डी हमारा ग्रेटर देन 0 था, इसमें डी इक्वल टू 0 था। इस तरह इसमें क्या है, डी ग्रेटर देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों केस को मिला दिया, चाहे इन दोनों केस को मिला दिया, तो पहला कंडीशन क्या मिलेगी बच्चों, पहला कंडीशन मिलेगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या मिलेगा, फिर से वही बात है बच्चों, ए पॉजिटिव और एफ ऑफ के की वैल्यू इस पर क्या आएगी, यहाँ पे एफ ऑफ के की वैल्यू अगर इसमें बात करें बच्चों तो एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और इसमें एफ ऑफ के की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स एक्सिस से बिलो जा रहा था इसलिए नेगेटिव मिलेगा, बट ए भी नेगेटिव और ये भी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, हम कैसे मानेंगे कि हमारा राइट हैंड साइड है, तो हमेशा वर्टेक्स रिस्पेक्ट मानना होता है बच्चों। अब वर्टेक्स आपको पता है माइनस बी बाई 2a का माइनस डी बाई 4a होता है, तो मैं वर्टेक्स का केवल एक्स कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ, ये माइनस बी बाई 2a होता था, याद करिए ये हमेशा क्या होता था, माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a के राइट हैंड साइड में तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a जो होगा इज ग्रेटर देन के हो जाएगा बच्चों, सॉरी लेस देन के होगा, के से छोटा होगा, और के से छोटा होगा तो हम समझ जाएंगे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और साथ साथ तीनों का हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे, जो आएगा बच्चों वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इस पर भी ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए। मैं जितने टाइप लोकेशन आउट पे बच्चों जितने भी टाइप लेने वाला हूँ सब पे एक एक क्वेश्चन जरूर लूँगा कि आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, हवा में कोई बातें नहीं करूँगा मैं आपको लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ सारी एक एक क्वेश्चन लूँगा मैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास दिया है बच्चों, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0 आर रियल एंड लेस देन 3, देन आपसे ऑप्शन पूछे गए a लेस देन 2 हो, 2 लेस देन a लेस देन 3 हो जाए, 3 लेस देन a लेस देन 4 हो जाए, द लास्ट ऑप्शन इज ग्रेटर देन 4 हो जाए। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लीजिए। कह रहा है कि दोनों रूट जो आएंगे रियल होने चाहिए और क्या होने चाहिए, लेस देन के होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 99 का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए फिर से ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, आप देख रहे हो। आप बारी बारी सॉल्व करते जाइए और सबका क्या करेंगे, फाइनली इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान लीजिए पहला जो कंडीशन की बात करें हम लोग, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, आपका ए हो गया, ये आपका बी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका सी है। ठीक है, तो पहला हमने क्या किया था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा था। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, ए 1 हो गया, सी हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इस ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 3 जो होगा बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करते ए माइनस 3 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ से कह सकते ए की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको पहला कंडीशन समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था ए इंटू एफ ऑफ के ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, राइट, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ ए की वैल्यू कितना है 1, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। रखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 आ जाएगा। आपको जो जो बोला है बस कंडीशन को फुलफिल कराना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर यहाँ पे रहेगा बच्चों प्लस ए माइनस 3 हो जाएगा
और यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना आने वाला देखिए 9 आ जाएगा, पहले ए स्क्वायर वाला टर्म लिख लीजिए। यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, -6 यहाँ प्लस ए है बच्चों, यहाँ -5a हो गया यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +9 में -3 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर आप जानते हैं a-2 हो जाएगा, a-3 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है इसका फैक्टर, और इसका आंसर क्या मिलेगा ये भी आपको पता है, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, a बिलोंग्स -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारा केस क्या था बच्चों इसके, कि जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो होगा -b/2a जो होगा लेस देन k होगा, राइट, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या है बच्चों, -b मतलब -2a हो गया, यहाँ पे देखिए -b की ये वैल्यू हो गई, 2a 2 × 1 हो गया। ओके, लेस देन k मतलब 3 हो जाएगा बच्चों। तो देखो क्या 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस, तो a की वैल्यू लेस देन 3 आ गई। तो आपने तीनों केस को सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। चलो मैं यही लेता हूँ। पहला वाला केस क्या कह रहा है बच्चों, 3 से नेगेटिव होना चाहिए, ये भी कह रहा है 3 से नेगेटिव होना चाहिए, राइट। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, इस पे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 2 से, ठीक है, 3 से इन्फाइनाइट की बात कर रहा है, और 2 से -∞ की बात कर रहा है। तो अब देखो ये वाला केस जो है तीनों में आ रहा है ना, ये वाला देखो केस तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, a बिलोंग्स -∞ से 2 लिख सकते हो, राइट। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक वैल्यू लेस देन 2 लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आपको टाइप 2 समझ में आया होगा बच्चों। मैं ज़्यादा फिर नहीं बोलूँगा, जो भी आपको कंडीशन दिया जा रहा है बस उसको आपको फुलफिल करना है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में ज़रूर आया होगा। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा, कोई स्पेसिफिक नंबर जो दोनों रूट से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, वो नंबर के जो होगा लेस होगा दोनों से। इसमें के नंबर ज़्यादा कैसे, या रिवर्ट कर लो, जो के नंबर होगा क्या दोनों रूट से बड़ा होगा, और इसमें लेस होगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। अब जो भी करो देखो याद करने बस एक ही तरीका है समझने का, अगर कंसेप्ट को पकड़ो आप। मैं आपको कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फार्मूले कितना रटोगे आप, इसलिए आप क्या करो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप 3 की बात करेंगे अब हम लोग। टाइप 3 क्या है हमारे पास, टाइप 3 हमारे पास है बोथ रूट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ फिक्स नंबर k। ओके, ये आप कह सकते हैं अल्टरनेटिवली, आप ये भी कह सकते हैं 1 रूट इज ग्रेटर देन k एंड अदर रूट इज लेस देन, आप k भी कह सकते हैं बच्चों, और k lies between the roots of given equation, ठीक है। पहले आप समझ लिए तब मैं समझाऊं, कह रहा है क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अब कह रहा है कि एक रूट है बच्चों, मैं इसे ग्राफ बना रहा हूँ, देखो a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा मिलेगा, ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा। अगर ये नेगेटिव होगा बच्चों तो ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ a नेगेटिव होगा तो अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा, यही हो सकता है। कह रहे हैं कि एक नंबर हमारे पास, कह रहे हैं ना, पढ़ लीजिए एक बार फिर से, बोथ रूट लाई आइदर साइड ऑफ द फिक्स नंबर की, कही चाहे अल्टरनेटिवली की बात कर रहा है कि एक रूट के से ज़्यादा हो, दूसरा के से कम हो, तो आप के कहाँ पे होगा बताओ,
यहाँ पे कहीं के हो सकता है बच्चों, इस तरह यहाँ पे कहीं के हो सकता है। ये कंडीशन कब मिलती थी याद करो, जब D पॉजिटिव होता था, और ये कंडीशन कब मिलती थी, जब D ऑल्सो पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन नहीं ले रहे हैं हम लोग, ये भी ध्यान रखिएगा, इक्वल वाला कंडीशन नहीं ले रहे हैं बच्चों। बात समझ में आ रहा है सबको? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, आपको पहला पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, D ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। दोनों कंडीशन देखिए, दोनों को मिला के D क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब एक बात बताओ, A पॉजिटिव है, इसमें इस वाले कंडीशन में f ऑफ k की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो f ऑफ k की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और इसमें देखो f ऑफ k की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, सेकंड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k की वैल्यू क्या मिलने वाला, देखो नेगेटिव मिलेगा, यहाँ भी देखो नेगेटिव। इन दोनों का आपस में क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। देख लो, आप समझ लो, तब मैं आगे बात करता हूँ। मैं आपको 1 मिनट का समय भी दे देता हूँ कि पहले आप सोच लो कि जो आप कह रहे हो वो सही है या नहीं सही है, क्योंकि बच्चों समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ आपके पास पूरी डिलीवर हो रही कि नहीं। आपको मैं फिर समझा रहा हूँ, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए और करके लिखा हुआ कि लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी कॉर्ड इक्वेशन गिवन है उनके बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ अल्फा बीटा रूट है। ठीक है, तो आप देख लो, या तो पहला हो या तो सेकंड हो, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो, डी ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें ये ग्रेटर देन 0 है, इसमें ये नेगेटिव है बच्चों, बट यहाँ फंक्शन के की रखेंगे, इसमें तो एक्सेस बिलो क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसलिए एफ ऑफ के की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसमें एफ ऑफ के की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज ये मिलेगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिया जाए तब समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, देखा जाए तो क्लियर समझ में आए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द value of k for which one root of the equation of x square minus k plus 1x plus k square plus k minus 8 equal to 0 exceed 2 and other is स्मॉलर देन 2। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि एक रूट जो होगा बच्चों क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, दूसरा रूट 2 से लेस होगा। इस क्वेश्चन को हमको समझना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव अगर है हमारे पास तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो ये वाले पोर्शन की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, इसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं। ये पॉजिटिव है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और जो भी फैक्टर होगा अल्फा बीटा इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं। एक बात और याद रखिए कि इसमें एक चीज़ और मैं स्पेसिफाई करके लिख दे रहा हूँ नोट बना के, कि आप याद रखिए जब भी हम टाइप 3 की बात करेंगे बच्चों, जब भी आपको ऐसा कहीं मिल जाए कि रूट जो होगा एक से ज़्यादा हो, दूसरा वाले से कम हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है उसमें, मैं अलग से एक चीज़ स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ आपके लिए, उसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या करेंगे आप उसमें नो कंसिडरेशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट will be useful there। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप डी निकालिए बच्चों। ठीक है, डायरेक्टली बात कर सकते हो आप। आई होप समझ में आ गया होगा। आप डी निकालेंगे तो भी गलत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। डी निकाल के भी जैसे 2 पॉइंट लिखा हुआ है वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली बात करके समझाता हूँ।
मतलब हमको सेकेंड वाला पॉइंट फॉलो करना है। यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था a इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा बताइए, निगेटिव आएगा, ये हमने पढ़ा था। तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, और एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी लेस देन आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, 2 रखना है आपको, 2 स्क्वायर आ जाएगा k प्लस 1 2 k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया बच्चों। तो 2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 2k माइनस 2 आ जाएगा, देन k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। सबसे पहले k स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे आप, माइनस 2k और प्लस k ऐड हो जाएगा बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस k आ गया। अब देखो माइनस 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, उसमें प्लस 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर आप जानते हो बच्चों, इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो k माइनस 3 आ जाएगा, k माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली k माइनस 3 जो होगा यहाँ से k प्लस 2 होगा, लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ से माइनस 2 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स कहाँ से कहाँ करेगा, माइनस 2 से 3। आप d निकाल के भी करोगे बच्चों तब भी यही आपको आंसर मिलेगा, आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप करके ज़रूर देखिएगा तो भी आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको जैसे से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बच्चों, आप वैसे से पढ़ते जाइए। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी, अपना नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, अभी 2 प्रॉपर्टी और है, 2 टाइप्स और पढ़ना है हमें, टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6, 3 है बच्चों, 3 कंसेप्ट का भी और समझना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जैसे ऑनलाइन फ्री क्लासेस का। ठीक है, आपके साथ जैसे आप समझ पा रहे हैं बाकी लोग भी समझे, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो बच्चों तो हमारे फेसबुक पेज वलसाड हब जाके पोस्ट करिए, आपके ज़रूर डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।